मालानी के नौजवानों और किसानों को उसी तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संघर्ष याद है, इसलिए अब की बार न तो हेमाराम टिकेंगे न कोई के विश्नोई टिकेगा। बुजुर्ग सब लोग इस दोनों पार्टियों से हार गए इस बार, क्योंकि कोई काम हो रहा नहीं, कहाँ जाओ जहाँ अन्याय हो रहा है। अभी आप गुड़ामालानी से है, गुड़ामालानी के अंदर हेमाराम चौधरी कई दशकों से राजनीति करते आ रहे हैं, और इस बार क्या लगता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गुड़ामालानी के अंदर क्या भविष्य रहेगा? राजस्थान के अंदर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनके सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल। और नमस्कार दोस्तों, ये मैं आपको तस्वीरें बता रहा हूँ जोधपुर के जय नारायण निवास विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर की, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हनुमान बेनीवाल अपनी जनसभा को संबोधित करके अभी निकले हैं। और आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल की जनसभा में ना सिर्फ नौजवान बल्कि बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया है। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी, कई नाम है आप लोग? हरदाराम चौधरी, गुड़ामालानी। अच्छा, आप गुड़ामालानी हो, बाड़मेर हो। अच्छा बाबा जी, गुड़ामालानी जेएनयू तक पहुँचा हो, कहीं हनुमान जी के प्रति कहीं तो प्रेम है बुजुर्गों रो भी? हनुमान जी हर सतीश कौम की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों की हो, चाहे आम कोई जन की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे युवा फौज की हो, कोई भी हर आवाज़ हनुमान जी बेनीवाल साहब उठा रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस, तो कांग्रेस करती है तो बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी करती कांग्रेस चुप रहती है। ये मिली जुली है, कांग्रेस है तो बीजेपी, बीजेपी है तो कांग्रेस। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर जो युवाओं का जो माहौल है उसे देखते हुए ये तो लग रहा है कि युवा कहीं ना कहीं अलग मूड में है। राजस्थान के बुजुर्ग इस बार क्या चाहते हैं, बुजुर्गों की क्या राय है? क्योंकि बुजुर्ग आमतौर पर कहीं ना कहीं शुरुआत से ही एक विचारधारा को फॉलो करते आ रहे हैं। बुजुर्ग सब लोग इस दोनों पार्टियों से हार गए इस बार, क्योंकि कोई काम हो रहा नहीं, कहाँ जाओ जहाँ अन्याय हो रहा है। अभी ये रेवड़ी बांट रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं और फूड पैकेट दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इनको देना था तो इसको वो सिलाई मशीन देना था तो अभी कुछ उसको मिलता नहीं, तो क्या है, रोजगार मिल जाता है उसको। आपको लगता है कि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार जो इंदिरा गांधी स्मार्ट फ़ोन योजना के तहत जो मोबाइल फ़ोन वितरण कर रही है, उसकी जगह कहीं ना कहीं अगर सिलाई मशीन मिलती तो वो बेहतर होता? हाँ, सिलाई मशीन होती तो उनको रोजगार मिलता, और नहीं तो घर के कपड़े तो सिलते, कुछ न कुछ तो प्राप्त होता। और फूड पैकेट बेच रहे हैं तो हमको किसानों को बिजली चाहिए, तो बिजली हमारे को ये अगर बजट बिजली का दे देते तो 10 साल तक बिल भी नहीं भरना पड़ता, मुफ्त बिजली किसानों को मिल सकती थी। और इसी सरकारों ने अभी ये काम रेवड़ी बांटने का किया है, तो इससे कोई वोट आने का नहीं है। तो इसी कारण से दोनों से तंग आ गई है जनता, अभी परिवर्तन चाहती है जनता। आप गुड़ामालानी से है, गुड़ामालानी के अंदर हेमाराम चौधरी कई दशकों से राजनीति करते आ रहे हैं, और इस बार क्या लगता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गुड़ामालानी के अंदर क्या भविष्य रहेगा? गुड़ामालानी में अभी इस साल आरएलपी पार्टी आएगी, हनुमान जी बेनीवाल साहब का हाथ मजबूत होगा। भले ही हेमाराम जी कैसे कर रहे हैं, कैसे ये बाहर के आते हैं, अभी तो हमारे ज़िला भी अलग हो गया, ये बायतू के रहने वाले। हमारे एक अन्याय है, 75 साल से आज दिन तक हमारे गुड़ामालानी का स्थानीय विधायक अभी तक नहीं बना है। तो लोगों ने, जनता ने मूड बना लिया है कि हमें अपने गुड़ामालानी स्थानीय उम्मीदवार ही जिताएंगे। अच्छा, इस बार बिल्कुल इनका कहना है कि जनता ने मन बना दिया। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ताजाराम सियाग है। अच्छा, आप भी सर गुड़ामालानी से? हाँ, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ गुड़ामालानी से। जी बिल्कुल, आप आरएलपी के एक नेता भी कहें तो आपको गलत नहीं होगा। लेकिन बात करें आज अगर जेएनयू की, तो जिस तरह से छात्रों के समर्थन में हनुमान बेनीवाल यहाँ पे आए और सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, क्या लगता है यहाँ का माहौल देख करके क्या सरकार को फ़र्क पड़ेगा हनुमान बेनीवाल की इन जनसभाओं से? क्या सरकार मानेगी छात्रों के हितों को लेकर के? देखिए, हर काम सफल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर कार्य के लिए प्रयास करना ज़रूरी है। हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया कि छात्र संघ के जो छात्रों के हक और अधिकार पे इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कुठाराघात करने की कोशिश की। जो अधिकतर नेता, मैं तो कह सकता हूं कि 80% जो नेता, पुराने नेता हैं, वह छात्र राजनीति से ही उठकर राजनीति के अंदर आगे गए। तो
अब इनको लगा कि नए नेता तैयार ज़्यादा होने लगे, पुराने नेताओं की दुकानें बंद होने लगी, तो उन्होंने ये छात्र संघ बंद करने का ऐलान किया। तो हनुमान बेनीवाल ने नौजवानों की मांग को देखते हुए आज जोधपुर के अंदर छात्र युवा ओंकार अधिकार की रैली की और आने वाले समय में 14 तारीख को राजधानी जयपुर में 2 लाख से ज़्यादा नौजवान युवा जुटेंगे और निश्चित तौर पर गहलोत सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे। देखो, प्रयास में कमी हनुमान बेनीवाल और उनकी संपूर्ण टीम कमी रखेगी नहीं। करना ये नहीं करना ये गहलोत सरकार का काम है, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन राजस्थान के अंदर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनके सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और उनके लाखों लाख नौजवान और किसान इस राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है। कल बायतू के अंदर एक विशाल जनसभा थी जिसके अंदर यही बात बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता आए थे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, उनका भी यही कहना था कि राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4.5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर निकली नहीं। अब चुनाव के महज 2-3 महीने का समय बचा तो वह सड़कों पर निकली। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। राजस्थान का नौजवान और किसान अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरह से पिछले 4.5 सालों के अंदर हनुमान बेनीवाल की टीम ने हमेशा सड़कों पर संघर्ष किया। शायद सबसे पहले टिड्डी आई थी, आपको मालूम होगा, तो टिड्डी को लेकर भी किसानों के समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने अपने बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ी एक ओंकार रैली की थी, हमेशा सड़कों पर संघर्ष किया। उसके बाद में जो एक टीओडी सेना के खिलाफ जो एक ये केंद्र की सरकार लेके आई तो उस मामले पर भी हनुमान बेनीवाल सबसे पहले सड़कों पर उतरे। जोधपुर के अंदर एक बड़ी छात्रों के लिए रैली की थी और हमेशा ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो हनुमान बेनीवाल ने उठाया नहीं हो। विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी तो अभी रजाई से बाहर निकली है, 1 महीना हुआ है और 2 महीने और ये संघर्ष सड़कों पे करेगी। लेकिन इस बार राजस्थान का जो नौजवान और किसान है वह परिवर्तन के मूड के अंदर है। हनुमान बेनीवाल एक आह्वान करता है तो लाखों नौजवान और किसान के बेटे अपने अपने संसाधनों से सड़कों पर उतर जाते हैं। एक बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की हमने दोरिमना के अंदर ओंकार रैली करवाई थी बजरी माफियाओं के बजरी माफियाओं के खिलाफ, वो हमने ही आयोजित करवाई थी दोरिमना के अंदर। तो हम किसान के बेटे हैं। वह रैली 5-7 लाख रुपए जो टेंट का खर्चा हमारा लगा, बाकी 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ और 70-80 हज़ार नौजवान और किसान के बेटे अपने अपने संसाधनों से जिस प्रकार हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए पधारे। तो मैं कहना चाहूँगा उन नेताओं को, अभी हमारे दोरिमना में भी ये इनकी ये परिवर्तन है, क्या नाम है इसका, यात्रा का, संकल्प यात्रा। तो इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। जहाँ उम्मीदवार है वो उम्मीदवारी कर रहे हैं के बिश्नोई, उसने प्रत्येक गाड़ी की 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये की डीजल की पर्चियाँ बांटी। वहाँ उनको हलवे सने का लालच दिया गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से 2-4 हज़ार लोग उनकी दोरिमना के अंदर गए। तो उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, कम से कम 2-3 करोड़ रुपए 4-5 हज़ार लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहाए। लेकिन हम लोगों ने मैं 2-4 लाख रुपए के अंदर ही 70-80 हज़ार नौजवानों और किसानों के बेटे का जो हुजूम आलमनगरी दोरिमना के अंदर किया, उससे निश्चित तौर पर लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर परिवर्तन निश्चित है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि गुड़ामालानी सहित पूरे बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार जो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है मजबूती से अपने उम्मीदवारी उतारेगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी और 4-5 सीटें तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल की जोड़ी में जाने वाली है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। मैं आप अगर स्वागत करता हूं आपका गुड़ामालानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आप आइए, लोगों से जागरूक उनको करिए, आपके सवाल जवाब करिए। गुड़ामालानी के जो नहरी बेल्ट के किसान हैं उनसे आप ज़रूर सवाल जवाब करिए कि आपके अंदर नहर के अंदर जब पानी नहीं था, जो राजस्थान की सरकार और उसमें बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने जो आपकी पानी की बाराबंदी कर दी थी, तो उसके लिए सबसे आगे पहले कौन आया? तो हमने गुड़ामालानी के नौजवानों और किसानों के नहरी पानी के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी। 10 दिन हमारा धरना प्रदर्शन चला, हाईवे जाम के स्टेटमेंट हुए, कई थानों की पुलिस बुलाई गई, लेकिन हम लोग डरे नहीं, झुके नहीं। राजस्थान सरकार को झुकाया, भ्रष्ट मंत्रियों को ठीक किया और नर्मदा नहर का पानी है जो बिना रुकावट के, बिना बाराबंदी के 5 साल सीजन तक चलवाया। उसके बाद में बीमा क्लेम को लेकर हमने गुड़ामालानी मुख्यालय पर बहुत बड़े प्रदर्शन किए। जो केंद्रीय मंत्री और हमेशा राजस्थान सरकार होली दिवाली के बाद 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद जो बीमे देने का दावा अखबार के माध्यम से करती थी, उसी बीमा कंपनी को हमने गुड़ामालानी के अंदर बड़ा धरना प्रदर्शन करके 7वें दिन किसानों के खाते में 70-80 हज़ार रुपये का कलाम दिलाया। हमने
अच्छी तरीके से गुड़ा मालानी के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई। मालानी के नौजवानों और किसानों को अच्छी तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संघर्ष याद है, इसलिए अब की बार न तो हेमाराम टिकेंगे न कोई के विश्नोई टिकेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल और आरएलपी का झंडा लेकर आएगा, वही गुड़ा मालानी के अंदर जीत कर जाएगा। चलिए, बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी समय भी हो गया है। मेरा नाम निम्बाराम पटेल है। हम आरएलपी आज गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र, बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में तीसरा विकल्प जनता चाहती है। तीसरा विकल्प ही जनता के लिए सहयोग है, बाकी कोई है नहीं। बाकी तो सब भ्रष्टाचार है, भरा पड़ा क्या है। ज़रूरत पड़ गई है राजस्थान की जनता को तीसरे विकल्प की? जरूरत ये पड़ी है कि कोई लीगल काम भी नहीं हो रहा है। ये भ्रष्टाचार पैसा बिना कोई भी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी किसान का काम हो, कोई भी काम करते ही नहीं है। इसके लिए तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है। चलिए, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये जेएनयू कैंपस के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता थे और इनका साफ साफ कहना, राजस्थान के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो या फिर महंगाई हो, तमाम मुद्दों को देखते हुए राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और इनका कहना है कि राजस्थान के अंदर इस बार हनुमान बेनीवाल की सरकार बनेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।